Italy means. बलदेव एक मेहनती मजदूर था। उसके परिवार में उसकी पत्नी आंचल, बेटा निखिल और बेटी निकिता थे। दोनों बच्चे पास ही के सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते थे। आंचल घर को संभालती थी और बलदेव रोज काम पर जाता और महीने भर बाद उसे छोटी सी पगार मिलती। जिस दिन पगार मिलती उस दिन घर में कुछ और ही रौनक होती। सबको लगता है कि इस महीने तो जो सोचा हुआ है वो सब खरीद लेंगे, लेकिन 5 दिन के अंदर अंदर ही सब कुछ पहले जैसा हो जाता। आज भी वैसा ही एक दिन था। बहुत गर्मी है बाहर। बेटी निकिता, जरा एक गिलास पानी तो पिला। ये लो बाबा, बहुत गर्मी है बाबा, मैं अभी आपके लिए शरबत बना कर लाती हूँ। आज तो आपको पगार मिली होगी। तुझे और कोई दिन याद नहीं रहता, लेकिन जैसे ही मेरी पगार का दिन आता है वैसे ही तुझे याद आ जाता है कि आज 1 तारीख है। आपके साथ साथ मैं भी बहुत मेहनत करती हूँ, इतना तो बनता ही है। सुनो, मैं क्या सोच रही थी कि इस बार शुरू से ही थोड़ा हाथ खींच कर रखेंगे। बाबा, रोज पैसे मांगना अच्छा नहीं लगता, आप हम दोनों को आज ही 100 रुपए दे दो। बलदेव अपनी पगार निकाल कर आंचल को दे देता है। आंचल उसमें से 100 रुपए दोनों बच्चों को दे देती है। ध्यान से खर्च करना बच्चों। मैं तो ध्यान से ही खर्च करता हूँ माँ, आज तक मैंने कभी कोई फिजूल खर्ची की है। अगले दिन सुबह दोनों बच्चे स्कूल चले जाते हैं। स्कूल से आते समय निखिल और निकिता देखते हैं कि एक बच्चा जैसे ही अपनी स्कूल बस से उतरकर अपने घर की तरफ जाता है, मोड़ पर एक बाइक वाले से उसकी टक्कर हो जाती है, जिससे उसे मामूली चोट आती है। निखिल भागकर उस लड़के को उठाता है। अरे, तुम्हें तो चोट आ गई है, तुम कहाँ रहते हो? चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ाऊं। बस सामने ही मेरा घर है भैया, आप बस मेरा बैग ले लो, मैं घर चला जाऊंगा। निकिता उस लड़के का बैग उठा लेती है और निखिल उसे सहारा देकर उसके घर छोड़ने जाता है। अरे बेटा, क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं आंटी, एक बाइक वाले से इसकी टक्कर हो गई, हमने इसको देखा तो छोड़ने आ गए। तुमने बहुत अच्छा किया बेटा, तुम दोनों बहुत अच्छे हो। चलो अंदर आओ, बहुत गर्मी हो रही है। निकिता और निखिल दोनों घर के अंदर जाते हैं और आराम से सोफे पर बैठ जाते हैं। वाह, कितना ठंडा है ये कमरा, यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे सर्दी हो। कितना अच्छा लग रहा है एसी वाले कमरे में बैठकर। काश हमारे पास भी एसी होता, तो बाबा जब काम से आते हैं तो कितना भीगे होते हैं पसीने में। अगर इतना ठंडा कमरा उन्हें मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। तभी उस लड़के की माँ दोनों बच्चों के लिए कोल्ड ड्रिंक और कुछ खाने के लिए लाती है। दोनों बच्चे कोल्ड ड्रिंक पीकर वहां से चले जाते हैं। बाहर आकर, दीदी, उनका कमरा देखा था, कितना ठंडा था, पता ही नहीं चल रहा था कि बाहर इतनी गर्मी है। हाँ, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था, दिल कर रहा था कि वहां से उठूं ही ना। काश निखिल हमारे पास भी एसी होता। दोनों बच्चे गर्मी और एसी की बात करते करते घर पहुंच जाते हैं। आज बड़ी देर लगा दी तुम दोनों ने, कहाँ रह गए थे? कोई बच्चा था माँ, उसको चोट लग गई थी, उसे उसके घर छोड़कर आए। ओहो, ज्यादा चोट तो नहीं आई थी? नहीं माँ, मामूली सी चोट थी। पता है माँ, जब हम उनके घर में गए तो उसकी माँ ने हमें कोल्ड ड्रिंक और खाने को दिया, और उनका कमरा इतना ठंडा था माँ, उसमें एक बड़ा एसी लगा था। बहुत अच्छा लग रहा था, इतना ठंडा था। हाँ हाँ बेटा, जरूर रहा होगा। माँ, क्या हम एसी नहीं ले सकते? नहीं ले सकते, हमारी आमदनी इतनी नहीं है बेटा कि हम इसे खरीद लें, और जरूरी नहीं है कि हर किसी के पास एसी हो। पर माँ, हम एसी तो ले सकते हैं ना? कहा ना नहीं ले सकते। चलो जल्दी से दोनों हाथ मुंह धो लो, मैं खाना निकालती हूँ। आंचल बच्चों को खाना खिलाकर थोड़ी देर सुला देती है। निखिल को सपने में भी एसी दिखाई देता है। उसे सपना आता है कि वो एक कमरे में है और उसके माँ और बाबा दीदी सब एसी की हवा में सो रहे हैं और सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। तभी उसकी आंख खुल जाती है और वो देखता है कि वो पसीने से तरबतर हो रहा है। काश कि ये सपना सच हो जाए। अगले दिन दोनों बच्चे जब स्कूल से आते हैं तो रास्ते में एक छोटा सा बाजार था। वहीं एक दुकान पर टीवी, एसी और फ्रिज बिक रहे थे। निखिल भागकर दुकान के अंदर जाता है। अंकल, वो वाला एसी कितने का मिल जाएगा? वो एसी 32,000 रुपए का है, तुम किसी बड़े को लेकर आओ। मैं तो बस रेट पता कर रहा था। बाहर आकर वो निकिता को बोलता है कि एसी 32,000 रुपए का है। हे भगवान, इतना महंगा! बाबा तो कभी भी नहीं ले पाएंगे। चल चल घर चल, वरना माँ फिर डांटेंगी। दोनों बच्चे घर आते हैं तो बलदेव घर पर ही होता है। बाबा, आप और इस टाइम यहाँ पर? आज आपके काम की छुट्टी है क्या? हाँ हाँ, आज छुट्टी हो गई है,
हमारे मालिक के यहाँ पर कुछ हुआ था, इसलिए उन्होंने आज छुट्टी दे दी। तो मैंने सोचा क्यों ना आज अपने परिवार के साथ बैठा जाए। अच्छा किया। आप सब लोग बैठो, मैं आप सबके लिए शरबत बनाकर लाती हूँ। सब बैठकर शरबत पीते हैं। गर्मी की बात चल पड़ती है तो निखिल अपने बाबा को बताता है कि आज वो एसी की दुकान पर एसी पता करने गया था। अरे बेटा, एसी तो जैसे तैसे करके भी ले लेंगे, लेकिन तुम्हें पता है जब एसी चलता है तो बिजली का बिल कितना आता है? घर का सारा बजट बिगड़ जाएगा। वैसे भी महीना खत्म होते होते हाथ में कुछ नहीं बचता। तुम्हारे बाबा बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटा, इसलिए तुम दोनों सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। जब तुम कुछ बन जाओगे तो हम एसी भी ले लेंगे। दोनों बच्चे मन मारकर बैठ जाते हैं। एक हफ्ता ऐसे ही बीत जाता है। फिर एक दिन बलदेव एक सेकंड हैंड विंडो एसी लेकर घर आता है, जिसे देखकर दोनों बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। एसी लगा दिया जाता है और उसकी ठंडी हवा पूरे घर को ठंडा कर देती है। ये क्या, आप भी बच्चों की बातों में आ गए? मेरे मालिक ने अपना सारा घर का एसी बदलवाया है। यह मुझे 1000 रुपए में पड़ा। कोई नहीं, बच्चों को एसी चाहिए था। नहीं नहीं, बच्चे ऐसे जिद करते ही रहते हैं, पर हम लोगों को बहुत सोच समझ कर खर्च करना चाहिए। अब इसका बिल कौन देगा? हम इस्तेमाल करेंगे तो हम ही देंगे। सेकंड हैंड ही सही, लेकिन एसी लगने के बाद निखिल और निकिता बहुत खुश थे। वो स्कूल से आते ही एसी चला लेते हैं। आंचल बहुत मना करती, लेकिन बच्चे उसकी कुछ नहीं सुनते। रात को भी सारा परिवार एसी की ठंडी हवा में सोता। अगर आंचल उसे बंद कर देती तो बच्चे फिर से चला देते हैं। 1 महीने बाद जब एसी का बिल आता है, ये देखो बिजली का बिल 4000 रुपए आया है। अरे भाई, फिर ये अमीर लोग 6-6 एसी कैसे लगा लेते हैं? अब क्या होगा? मेरी तो तनख्वाह ही 10,000 रुपए है। मैंने तो पहले ही कहा था कि अपनी चद्दर देखकर पैर पसारो। अब देखो, इस महीने का तो पूरा बजट ही बिगड़ गया। अगर बिल नहीं दिया तो लाइट कट जाएगी। दोनों बच्चों को इस बारे में कुछ नहीं बताया जाता। बलदेव बिल जमा कराकर आ जाता है। आंचल बहुत परेशान होती है। आखिर में वो अपनी पड़ोसन के पास जाती है। बहन, तुम तो बड़ी बड़ी कोठियों में काम करती हो, क्या तुम मुझे भी काम दिला दोगी? क्या हुआ आंचल, तू बड़ी उदास लग रही है? तूने तो आज तक कभी भी नौकरी नहीं करी, फिर अचानक ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी है? क्या बताऊं, बच्चे बड़े हो रहे हैं तो उनकी जरूरतें भी बढ़ रही हैं। अब अकेले एक की तनख्वाह से घर नहीं चलता। सोचा बच्चे बड़े हो गए तो कुछ काम मैं ही कर लूं। तुम देखो ना, कहीं मेरे लिए काम हो तो बताना। पड़ोसन आंचल को काम बता देती है। आंचल घर वालों को नहीं बताती और काम पर जाना शुरू कर देती है। 2-3 घरों में सुबह सुबह झाड़ू पोछा और बर्तन कराती, फिर जल्दी जल्दी अपने घर का काम खत्म करती। बच्चे स्कूल से आकर एसी चलाते तो, बेटा तुम्हारा दुख देखकर तुम्हारे बाबा बेशक एसी ले आए हों, लेकिन तुम्हें ये बहुत सोच समझ कर चलाना चाहिए। इसका बहुत बिल आता है। सच में माँ, एसी लगने के बाद कितना अच्छा लगता है। मैंने तो अपनी सब दोस्तों को बता दिया कि हमारे घर एसी है। आंचल का समझाना बेकार जाता है। अब आंचल रोजाना बच्चों और बलदेव के जाने के बाद लोगों के घरों में बर्तन मांजने और झाड़ू लगाने का काम करने जाने लगी। एक दिन सुबह, क्या हुआ आंचल तुम्हें? तुम बहुत थकी थकी लग रही हो आजकल। बलदेव आंचल का हाथ छूकर देखता है तो उसे बहुत तेज बुखार होता है। नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। मैंने सुबह बुखार की गोली ले ली है, अब मुझे आराम आ जाएगा। आप जल्दी से काम पर जाओ। अरे, तुम मुझे इस तरह घर से क्यों भेज रही हो? क्या मैं तुम्हारे लिए आज घर पर नहीं रुक सकता? नहीं नहीं, तुम्हें घर पर रुकने की जरूरत नहीं है। अपने काम पर जाओ। अगर काम पर नहीं जाओगे तो आज की तनख्वाह कट जाएगी। बलदेव को भेजने के बाद आंचल जल्दी जल्दी तैयार होकर काम पर चली जाती है, पर उसे इतना तेज बुखार होता है कि वो काम करते करते बेहोश हो जाती है। तभी आंचल द्वारा दिए गए फोन नंबर पर उसकी मालकिन कॉल करती है। हेलो, क्या बलदेव से बात हो जाएगी? हाँ हाँ, जरा रुकिए, मैं अभी उसे बुलाता हूँ। हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहा है? आप जल्दी से मेरे बताए हुए पते पर आ जाइए। आपकी पत्नी को बहुत तेज बुखार था, फिर भी वो काम पर आ गई। अभी वो बेहोश है। मैंने डॉक्टर को दिखा दिया, लेकिन आप आकर उसे ले जाओ। मेरी पत्नी? आपको कोई गलत फहमी हुई है। मेरी पत्नी काम नहीं करती। आपकी पत्नी का नाम आंचल ही है ना? उन्होंने जब यहाँ पर नौकरी ज्वाइन की थी तो ये फोन नंबर लिखवाया था। हाँ हाँ, उसका नाम आंचल ही है। आप मुझे एड्रेस बता दो, मैं अभी आकर उसे ले जाता हूँ। बलदेव भाग कर जाता है और आंचल को घर ले आता है।
घर आकर वो देखता है कि दोनों बच्चे एसी चलाकर आराम से सो रहे थे। तुम्हारी माँ को बहुत तेज बुखार है, अभी इस एसी को बंद करो। अरे माँ, आप कहाँ चली गई थी? आज जब हम स्कूल से आए तो आप घर पर ही नहीं थी। पड़ोस वाली आंटी ने चाबी दी। आंचल के होश में आने के बाद बलदेव उससे सब कुछ पूछता है और आंचल बताती है। एसी लगाने के बाद घर का बजट बुरी तरह बिगड़ गया। इस तरह तो हमें अपनी बहुत सारी जरूरतों को बंद करना पड़ेगा। यही सोचकर मैंने काम पकड़ लिया कि आगे बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुत पैसा चाहिए। सारी बात समझने के बाद दोनों बच्चे अपनी माँ के पास आते हैं। माँ, हमें माफ कर दो, हमें अपनी गलती समझ आ गई है। हमने सोचा एसी लग जाएगा तो सब अच्छा हो जाएगा, पर हमने ये तो देखा ही नहीं कि इसके आने से और कितने सारे खर्चे बढ़ जाएंगे। नहीं नहीं माँ, हमें एसी नहीं चाहिए, जिससे कि हमारी माँ बीमार हालत में भी दूसरों के घरों में उनके झूठे बर्तन मांजने जाए। हमें माफ कर दो माँ। तुम अन्नपूर्णा हो आंचल, बगैर किसी को बताए तुम मेरी मदद कर रही थी। बच्चे अपने बाबा को बोलते हैं कि बाबा एसी बेच दो, हम जैसे पहले थे वैसे ही अच्छे हैं। जब हम पढ़ लिख कर कुछ बन जाएंगे तो हम इसे खरीद लेंगे, पर अपनी माँ को इस तरह तकलीफ में नहीं देख सकते। बलदेव एसी बेच देता है। बच्चे भी अब समझदारी से काम लेते हैं। थोड़े दिनों में आंचल ठीक हो जाती है और बलदेव उसे काम पर जाने से मना कर देता है।